हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर। स्वागत है मेरे पूरे परिवार का उनके अपने चैनल करियर इन कॉमर्स पर। आई होप यू आर ऑल हेल्दी, हैप्पी एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कम हियर ऑन टाइम एज माय होल फैमिली डज। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, तभी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। आज हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आज की क्लास में हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जाना था कि ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी कोई इनकम होती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और तीसरा होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर बिजनेस होता क्या है, किसको कहते हैं हम बिजनेस। तो ये जो वर्ड है बिजनेस, ये कहां से डिराइव हुआ? बिजनेस वर्ड जो है वो आया वर्ड बिजी, बिजी वर्ड से डिराइव हुआ वर्ड बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। इसका मतलब बिजी होने को ही बिजनेस कहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं कई घंटों से अपने फोन में गेम खेल रही हूं तो इसका मतलब मैं बिजनेस कर रही हूं। और अगर मैं कई घंटों से किसी स्पोर्ट्स को खेलने में बिजी हूं तो भी मैं बिजनेस कर रही हूं। जी बिल्कुल नहीं, किसी भी एक्टिविटी में बिजी रहने को बिजनेस नहीं कहते। आपको ऐसी एक्टिविटी में बिजी होना होगा जिससे आपकी कोई इनकम हो रही हो, आप उस एक्टिविटी से कुछ अर्न कर रहे हैं, तभी आप उसे बिजनेस कह सकते हैं। जैसे कि आप इसमें डेफिनेशन देख सकते हैं, बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल रेगुलरली engage in activities related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earning profits। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो रेगुलरली पीपल उसमें एंगेज होते हैं और उसका मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। इसका क्या मतलब होता है ये आपको समझना होगा। तो आइए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि बिजनेस होता क्या है। हमारा पहला बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस कह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्योंकि हमने तो पढ़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसमें हमारी कोई इनकम होती है, लेकिन अगर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने कोई कपड़े बनाने का काम शुरू किया और मैं उस कपड़े को ऐसे ही फ्री में बांटे जा रही हूँ, तो क्या मैं बिजनेस कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं, इसे बिजनेस करना नहीं कहते। लेकिन अगर वही कपड़े को सेल करके उसके बदले मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं तो इसे कहते हैं बिजनेस करना। तो इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको इन रिटर्न कोई इनकम होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके सेकंड फीचर में हमें ये जानना है कि बिजनेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। एक्सचेंज मतलब कोई परचेज कर रहा है तो कोई उसे सेल कर रहा है, तभी हम कहेंगे कि बिजनेस हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई शॉपकीपर है, वो अगर अपने पर्सनल यूज के लिए किसी सामान को खरीद रहा है तो क्या हम इसे बिजनेस कहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही शॉपकीपर उस सामान को अपनी शॉप में बेचने के लिए खरीद रहा है तब हम इसे बिजनेस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, कोई उसे परचेज कर रहा है तो कोई उसे सेल कर रहा है। तो यहाँ पर बिजनेस के लिए एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ बिजनेस हो रहा है। हमारा थर्ड फीचर है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब होता है इसका? जैसे कोई एक पर्सन है, उसने डिसाइड किया कि उसको बिजनेस शुरू करना है, तो उसके पास दो चॉइसेस हैं। या तो वो अपने गुड्स को बना के अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब हम बिजनेस को दोनों ही तरीके से शुरू कर सकते हैं। या तो हम गुड्स बना के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर सर्विसेज देके हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन दो वर्ड्स को समझना होगा कि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मीन्स किसी चीज को प्रोड्यूस करना। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे पेन और पेंसिल का बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे फैक्ट्री खोलनी होगी, उसके बाद मुझे रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर उससे फिनिश गुड्स तैयार होंगी और उसके बाद जाके मैं उसे सेल करूंगी। इस पूरी एक्टिविटी को पहले फैक्ट्री, फिर रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करना, फिर फिनिश गुड्स तैयार करना, फिर उसे सेल करना, ये जो पूरी एक्टिविटी हमने देखी, इस पूरी एक्टिविटी को हम कहते हैं प्रोडक्शन। लेकिन मुझे नहीं करना इतना तामझाम, नहीं खोलनी कोई, नहीं है मेरे पास इतने पैसे, तो इसका मतलब तो मैम आप बिजनेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। जी नहीं, मैं बिल्कुल बिजनेस कर सकती हूँ। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट से हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं? मैं अपना पेन और पेंसिल का बिजनेस खुद से मैन्युफैक्चर करके शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन मैं कोई ऐसा पर्सन तो ढूंढ सकती हूँ जो ऑलरेडी पेन और पेंसिल बनाने का काम कर रहा है, उससे मैं वो परचेज करके और फिर सेल करने का काम कर सकती हूँ। तो मैंने जापान में कोई पर्सन पेन और पेंसिल बनाने का काम करता था, उससे वो खरीदा और इंडिया में आके पेन और पेंसिल बेचने का काम शुरू कर दिया। इसका मतलब पेन और पेंसिल मैं खुद तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रही, खुद नहीं बना रही, लेकिन इसका बिजनेस तो कर रही हूं मैं, गुड्स को प्रोक्योर करके। इसका मतलब जब हम गुड्स को खुद बनाते हैं तो उसे कहते हैं प्रोडक्शन। लेकिन जब हम गुड्स को किसी मैन्युफैक्चरर से लेकर आते हैं और उसके बाद उसको सेल करने का काम करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट। हमारा फोर्थ फीचर है रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। कोई पर्सन है, उसने अपने पुराने स्कूटर को बेच के नया स्कूटर परचेज किया, तो मैम आपने तो बताया था कि जब हम एक्सचेंज होता है तो इसका मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, मैंने तो यही बताया था। लेकिन कभी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन सेल और परचेज की बिजनेस नहीं कहलाता। उसके लिए वो काम आपको रेगुलर करना होगा। अगर यही पर्सन स्कूटर बेचने का काम डेली करता, तब हम इसे बिजनेस कहते। जैसे हम दिवाली में सफाई करते हैं, मैंने भी दिवाली में सफाई की, बड़ा सारा सामान दिवाली की सफाई से निकला और वो मैंने सेल कर दिया और अपने आप को बिजनेस वुमन समझने लगी। तब मम्मी ने बताया, बेटा एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बार किसी सामान को बेचने से बिजनेस नहीं होता, उस काम को डेली करना पड़ता है, तब हम उसे बिजनेस कह सकते हैं। हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है प्रॉफिट मोटिव। कोई भी इंसान अगर बिजनेस को शुरू करता है तो उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना। क्योंकि अगर आप किसी काम में समाज सेवा कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाता, क्योंकि उसके पीछे आपका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट मोटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस का हमारा लास्ट फीचर है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का क्या मतलब हुआ? बिजनेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, देयर आर थॉर्न्स एट एवरी स्टेप। बिजनेस में हमेशा ही रिस्क बना रहता है, क्योंकि बिजनेस बहुत ही अनसर्टेन होता है। जैसे हमारी लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, वैसे ही बिजनेस में भी प्रॉफिट और लॉस होता है। किसी भी अनफेवरेबल इवेंट की वजह से आपको कभी भी लॉस हो सकता है। तो बिजनेस में हमेशा एलिमेंट ऑफ रिस्क मौजूद होता है। आशा करती हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये सारे फीचर्स पढ़ने के बाद आपको ये समझ आया होगा कि बिजनेस किसे कहते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।